इरशाद फरमाते हैं मेरे पास 40 दिनार है। जो जवाब उनको डाकुओं को दिया आप उसको भी वही जवाब दे रहे हैं, मेरे पास 40 दिनार है। अल्लाह अकबर कहा है तो कहा है। आप फरमाते हैं मेरी माँ ने मेरी बगल के नीचे चल दिए हैं। अल्लाह अकबर जब बगल चाकी गई तो 40 दिनार पाए गए। डाकुओं की नजरें फटी की फटी रह गई, हैरत में पड़ गए। डाकुओं का जो सरदार था बड़ी बड़ी चोरियां किया करता था, बड़े बड़े डाके डालता था, तो सरकारी बगदाद की बारगाह में दस्तबस्त खड़ा होकर कहता है, ऐ नौजवान, ऐ शहजादे, हम जिसका माल लूटने के लिए गए हैं, जिसके घर चोरी करने के लिए गए हैं, तो हमसे लोग अपने माल को छुपाते हैं, अपनी दौलत को छुपाते हैं, आपने क्यों नहीं छुपाया? तो सरकारें बगदाद जवाब देते हैं, ऐ डाकुओं के सरदार, जब मैं घर से निकला था तो मेरी वालिदा ने मुझसे और कोई अहद नहीं लिया था, ये अहद लिया था मेरे लाल परेशानी आ जाए सामना कर लेना, मुसीबत आ जाए सामना कर लेना, झूठ ना बोलना। तो मेरी माँ की वसीयत थी जो मैंने आपके सामने सच्चाई को पेश किया था, और सच्चाई इतनी कामयाब हुई 40 के 40 डाकुओं ने आपके हाथ पे तौबा की, तो अल्लाह ताला ने किसी को कुतुब बनाया, किसी को अब्दाल बनाया। अल्लाहु अकबर। यह है सदाकत, यह है सदाकत का पावर। आज हम सच बोलने पे आ जाएं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारी पूरी जिंदगी सवर जाए। और यही है सच्चे, इन्हीं के इन सच्चों के दामन से वाबस्ता होने के लिए रब ने हुक्म दिया है। इन सच्चों के करीब हो जाइए। जब इन सच्चों के करीब हो जाओगे, अल्लाह अकबर, तो मेरे करीब हो जाओगे। सच्चे कौन हैं? अल्लाह अकबर। साबिर पाक सच्चे हैं, मोहब्बत से कहेंगे साबिर पाक सच्चे हैं। हमारा हिंद का राजा प्यारा ख्वाजा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हो हसनी हुसैनी बादशाह हिंद, अल्लाह अकबर, ऐसे सच्चे ऐसे सच्चे ऐसे सच्चे कि आपके चेहरे को देखकर अपने तो अपने हैं, गैर भी कलमा पढ़ते थे। ऐसे सच्चे हैं, ऐसे सच्चे हैं। इनकी सदाकत, इनकी अदालत, इनकी करामत देखकर अल्लाह अकबर आज भी दुनिया दंग है और कहने पे मजबूर हो गई, अरे जब हिंद के ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। और मैंने अहादीस पाक पढ़ी क्योंकि वक्त नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुर्रतु ऐनी फी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कुर्रतु ऐनी फी सलात। मेरे आका फरमाते, मेरे उम्मतियों, अगर आप चाहते हो कि मुझको सुकून हो, राहत हो, मुझको ठंडक मिले, तो हुजूर फरमाते हैं नमाज पढ़ो। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अल्लाह अकबर। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, तालीम से महरूम न कीजिए, बच्चों को पढ़ाइएगा, आलिम बनाइएगा। लोग आज इस चीज़ पर हैरत ज़दा हैं हज़रत कि बच्चे को आलिम बना देंगे तो 8-10 हज़ार रुपये में बच्चा करेगा क्या? ये रिस्क देने वाला तो अल्लाह है ना। आलिम बन जाएगा तब भी अल्लाह उसको रिस्क देगा, वकील बनाओगे तब भी अल्लाह ही देने वाला। लेकिन आलिम बनाओगे तो दुनिया में भी चमकोगे, कब्र में भी चमकोगे, हश्र में भी चमकोगे। तालीम के करीब लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा बच्चियों का जो इदारा चलता है जामिया फातिमा, उसमें माशाअल्लाह तकरीबन 45 बच्चियाँ ज़ेर तालीम है हज़रत, आपकी दुआओं से। और पूरा माकूल इंतज़ाम बच्चियों का रहने सहने। और जिसने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, हमने एसी भी डाल रखी है बच्चियों के लिए, और फिल्टर पानी की जो मशीन आती है तो मशीन भी लगा रखी है आपकी दुआओं से। अपनी बच्चियों को तालीम के करीब लाइए। बयान करने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन वक्त दामन की है। तो अल्लाह फरमाता है सच्चों के करीब हो जाइए। इन सच्चों के करीब होंगे इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी चमकेगी, आखिरत भी चमकेगी। नमाज पढ़िए। अहदीस पाक बल्कि उलमा फरमाते हैं कि बंदा जब सजदे में होता है, कहाँ होता है? सजदे में,
تو اللہ کی رحمت بندے کے اتنے قریب ہوتی ہے، اتنے قریب ہوتی ہے، اتنے قریب ہوتی ہے، اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ رب کی رحمت مجھ سے کتنی قریب ہے، میرا رب مجھ سے کتنا قریب ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ بندہ قیامت تک اپنے سر کو نہ اٹھائے گا۔ تو نماز پڑھیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، اسلام پڑھائیے اپنے بچوں کو۔ میں منع نہیں کرتا کہ دنیا نہ پڑھاؤ، آپ انگریزی بھی پڑھائیے، سب کچھ پڑھائیے، لیکن پہلے قرآن مقدس کی تعلیم ضرور دیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی انشاءاللہ تو دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔